बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद शहनवाज हुसैन रविवार की देर शाम अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दौरे को लेकर बिहार के आरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निमंत्रण दौरे के दरमियान आरा के स्थानीय परिसदन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और मौलाना बजरुद्दीन अजमल सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर निशाना साधा। जहां राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिए गए इन नेताओं के बयानों पर करारा जवाब देते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष के नेता इस पर गलत बयानबाजी कर राजनीति कर रहे हैं, जो सही नहीं है। ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल के साथ राजद के कई नेताओं को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है। इसके बावजूद भी उन लोगों के द्वारा अनर्गल बयान दिया जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल का बयान कि कोई मुस्लिम ट्रेन में ना चले, घर में रहे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बयान है। भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ ही भारत सर्वधर्म सद्भाव के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना है और मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी की सरकार में सभी मस्जिद सुरक्षित है। जितने भी देश में मुसलमान हैं वो मोदी भाईजान पर विश्वास करें। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाल ही में दिए गए बयान कि मंदिर से ज़्यादा जरूरत अस्पताल की है, इस पर शहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को लालू जी से ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लालू यादव बीमार हुए थे तो वह डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन अपनी सलामती के लिए वह थावे मंदिर में पूजा अर्चना किए थे। इससे तेजस्वी यादव को सबक लेना चाहिए। जबकि पत्रकारों द्वारा ईडी गठबंधन में नीतीश कुमार के संयोजक की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा है। उनका कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर शेरो शायरी को फरमाते हुए कटाक्ष कर कहा कि नीतीश कुमार को ना खुदा मिला, ना ही बैसाखी समन, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का सपना सजा कर बैठे हुए थे, उसके बाद वो संयोजक बनने का भी सपना देखे, लेकिन आज की स्थिति उनकी ऐसी है कि ना वह घर के हैं ना घाट के हैं। इंडिया गठबंधन में उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। अब वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं। वहीं बिहार में लोकसभा सीट बंटवारे पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी, जेडीयू और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस सभी 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें सीटों का बंटवारा संभव नहीं है और भाजपा अकेले ही अगले लोकसभा इलेक्शन में बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 40 सीट को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालेगी। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में बोले कि बीजेपी अन्य पार्टियों से आने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है। जदयू की तरफ से पहले भी कई नेता बीजेपी में आए हैं, उनका बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ता के रूप में स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री जी मिस्ड कॉल मारेंगे तो विचार किया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के राम मंदिर पर दिए गए बयान को हिंदुओं की आस्था से तेजस्वी जी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं मिलता तो खुद पूरे परिवार के साथ तिरुपति बालाजी क्यों गए थे? वहां वो भोजन लेने गए थे क्या? बहरहाल आरा में शहनवाज हुसैन के दिए गए इस बयान के बाद से केंद्र सहित बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। अगर बीमार होगे तो मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? जी जी, यही ज्यादा चर्चा है। घर में तो होता ही है। भूख लगेगा तो मंदिर में उनको लालू जी से ट्यूशन लेना चाहिए। बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए, लेकिन थावे के मंदिर गए थे कि नहीं? अभी खुद ही तेजस्वी यादव जी तिरुपति गए थे कि नहीं? भूख लगी थी क्या? ये तो आस्था जिसकी जैसी होती है वैसा लोग आस्था को मानते हैं। तो ये तुलना करना मंदिर और अस्पताल का ये सही नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आस्था अलग होती है, लेकिन मंदिर भी रहेगा और अस्पताल भी चलेगा, भोजनालय भी चलेगा, लेकिन उससे मंदिर की प्रतिष्ठा को कम नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के पुराने साथी रहे, उनके साथ जो व्यवहार कर रही है एनडीए लाइन, वो देखकर बड़ा दुख होता है। इतने बड़े नेता उनको 25-26 में गिन दिया, उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा। वो बीजेपी को छोड़कर गए थे कि विपक्ष का चेहरा बनेंगे, प्रधानमंत्री के विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे, एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे। ये लोग मांग मांग के थक गए
नीतीश बाबू को कोई पद देने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं दिया तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए खुद ही। जो दूसरों को बनाते थे वही पद खुद प्राप्त कर लिया। तो इसलिए बात तो कंटिन्यू हो रही थी। इसलिए नीतीश बाबू को कुछ दिया नहीं, न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए सीटों में भी आपस में द्वंद्व है। ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस को 2 सीट देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है एक थी कांग्रेस, कांग्रेस कहती है एक था जोकर। अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो कांग्रेस कहती है जेल में जाओ, फिर साथ में लिट्टी चोखा बिहार में साथ में खाया, सिलाव का खाजा भी खाया, नीतीश जी को भाजा दिखा के चले गए। तो वो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग लगता है 40-40 सीटों पे लड़ेंगे, आरजेडी 40 पे, कांग्रेस 40 पे, जेडीयू 40 पे। अब तीनों मिलके 120 सीट मांग रहे हैं, बिहार में सीटें 40 है, तो कुछ होना नहीं है। बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी और 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार हम 17 लड़े, 17 जीत गए। जेडीयू को 1 सीट, जेडीयू हार गया किशनगंज, 17 उनको भी दिया, तो 39 हम लोग जीत गए थे। इस बार हम लोगों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मिशन है कि 40 की 40 सीट मोदी जी के झोली में डाले। यही हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं। दौरे पे था, पहले तो मैं संत कबीर नगर गया था, गोरखपुर गया था, गोरखपुर से देवरिया होते बलिया रुका, बलिया से सुबह बक्सर आया। बक्सर में हमने भारत प्लस जो अजय सिंह जी का प्लांट है, जो हमारे वक्त में शुरू हुआ था, उसको देखने गया। नवानगर इंडस्ट्रियल एरिया आपके बगल में ही है, और मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ पहले जंगल होता था, वहाँ उद्योग लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अभी हूँ, यहाँ से भागलपुर चला जाऊँ। कल वहाँ कार्यक्रम है, भजन संध्या है। ऐसे भजन लाल जी की तरह, मोहन यादव की तरह, साय साहब की तरह कोई बीजेपी का कार्यकर्ता छाती पे कमल का फूल लगा के एक नए मार्ग में जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता दे देगी भाजपा को। अरे 35 साल में तो इनको कुछ मिला नहीं। ये अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है 25 में इन लोगों। कौन अटकल लगा रहा है? हम लोग तो कहीं से अटकल नहीं लगा रहे। हम लोग तो एक एक सीट पर, कार्यकर्ता को पूछिए, अध्यक्ष जी से फुर्सतें नहीं, दिन रात कार्यक्रम। हम तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे। हम लोग तो राम मंदिर का निमंत्रण भी दे रहे हैं, कहाँ फुर्सत है? बीजेपी की तरफ से खारिज किया जाता है। क्या खारिज? अगर नीतीश कुमार बीजेपी में अगर शामिल होना चाहते हैं, गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो क्या बीजेपी को फिर वापस शामिल करेंगे? ये तो ऐसा ही सवाल है कि राहुल गांधी आना चाहते हैं तो क्या आप शामिल करेंगे? तो पार्टी में गठबंधन तो हमारा हुआ है। अब पार्टी में कोई मिस कॉल मार दे और कहे कि कमल का फूल लगाना चाहते, तो कोई भी कार्यकर्ता आते ही हैं, जदयू से, राजद से, कांग्रेस से, बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी में जो हमारे साथ आता है वो पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करता है। कार्यकर्ता के रूप में स्वागत होगा किसका? नीतीश कुमार अगर आना चाहे। अरे ये तो आपका सवाल है ना, वो ना उन्होंने कोई आने की इच्छा दी है, ना हमने रिजेक्ट किया है। हम तो कोई नहीं मांग, ये तो हवा का सवाल है। वो तो एनडीए अलायंस में अपना लगे हुए हैं, उनका अलायंस अलग है, हमारा अलायंस अलग है। कोई बखेरा नहीं है।
अयोध्या में 22 तारीख को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पहले सब लोग कहते थे कि बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई। ये बात नीतीश जी ने भी एक बार बोला था, वो वीडियो मौजूद है। अब तारीख आ गई है, इसमें कोई व्यवधान की बात नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तभी सारे पक्ष ने कहा था कि जो फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, और उसमें मुस्लिम पक्ष भी था। सब ने फैसले को सहर्ष स्वीकार किया है। कोई मुस्लिम समाज से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, और बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस के कई नेता, राजद के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। सबको निमंत्रण मिला है, और वहाँ बिना निमंत्रण के भी 22 तारीख के बाद किसी को भी रोक टोक नहीं है। फिर कोई विवाद इस पर करने की ज़रूरत नहीं। बदरुद्दीन अजमल का ये कहना कि ट्रेन में मुस्लिम न चढ़ें, घर में रहें, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भारत है जो सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलता है, और जब अदालत का निर्णय भी आया था तब भी कहीं पर कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था। और आज कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं, और ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब इस पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि सारी मस्जिद खतरे में है, ये गलत है। कहीं पर कोई मस्जिद भी खतरे में नहीं है। जहाँ पर अदालती मामला चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन भारत में जितनी धार्मिक आज़ादी है दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए बिहार के मुस्लिम समाज से और देश के मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि इन भड़काऊ भाईजान के पर भरोसा न करें, सिर्फ मोदी भाईजान पर ही भरोसा करें।